आज की वीडियो में होमेज वर्टेक्स 1214 एसएससी इन्वर्टर यूपीएस का फॉल्ट 06 ठीक करेंगे। 06 फॉल्ट को ठीक करने के लिए जो पार्ट्स मैंने तब्दील किए हैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। IRF 3205 सारे मैंने ओपन कर लिए हैं। अब इनको चेक करेंगे। ये FET बिल्कुल ठीक है। ये FET भी बिल्कुल ठीक है। ये वाला FET भी बिल्कुल ठीक है। ये ड्रेन टू सोर्स बिल्कुल ठीक है। ये वाला FET भी। ये गेट टू सोर्स बिल्कुल ठीक है। ये इस वाले FET के अंदर लीकेज है जिसकी वजह से यूपीएस इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट 06 यूपीएस कोई घंटा 1.5 घंटा चलने के बाद इसके अंदर फॉल्ट आ जाता था। फॉल्ट 06 आ जाता था जिसकी वजह से यूपीएस बंद हो जाता था। ये वाला FET इसमें लीकेज है, इसको चेंज किया है। सारे FET मैंने चेंज किए हैं जिनकी जगह IRF 1407 लगाए हैं। इनके 1407 जो IRF है इसका वोल्टेज और करंट ज़्यादा है, इस वजह से इसको लगाया। IRF 1407 को लगाया इसकी जगह पे अल्टरनेट इसका। ये बेहतरीन चलता है। सिर्फ एक FET के अंदर लीकेज थी जिसकी वजह से ये फॉल्ट 06 देता था। IC 3525 के पास 47 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, 25 वोल्ट और 50 वोल्ट। इनको भी तब्दील किया है। IC 3525 को भी तब्दील किया है। अब ये यूपीएस बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इसको बंद करेंगे और इसके कनेक्शन करेंगे, वायर कनेक्शन करेंगे। वायर कनेक्शन को आप देख सकते हैं, कौन सा कनेक्टर किस जगह पे लगना है वो भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसलिए ये मैं पूरी वीडियो अपलोड करूंगा ताकि जिसको वायर कनेक्शन का भी उतारने पड़ते हैं तो वो दोबारा लगाने पड़ते हैं तो मुश्किल होती है, वो भी आसानी के साथ लगा सकता है। इस यूपीएस इन्वर्टर को तकरीबन 2 दिन तक मैंने अपनी शॉप में चला के चेक किया, ये बिल्कुल ठीक हो गया है। ये आप देख सकते हैं, इसका MPPT भी मैंने लगा दिया है। तमाम कनेक्शन जो हैं वायर कनेक्टर और वायर्स के एहतियात के साथ करने हैं। जो कनेक्टर उतारना है उसकी जगह पे उसी कनेक्टर को लगाना है ताकि कोई कनेक्टर गलत ना लगे।
अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप भी यूपीएस इन्वर्टर और एलसीडी एलईडी टीवी को रिपेयर करना सीख सकते हैं। आप भी मेरे चैनल की वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बैटरी और एमपीपीटी कनेक्शन करेंगे। पोलैरिटी का ख्याल रखना है। रेड वायर जो है वो प्लस पे लगेगी और ब्लैक वायर जो है वो माइनस पे लगेगी। ये काम हमने बहुत एहतियात के साथ करना है, कोई भी वायर कनेक्शन गलत ना लगे, नहीं तो यूपीएस का नुकसान हो सकता है, ख़राब हो सकता है दोबारा। इस वीडियो में तमाम कनेक्शन इसके कनेक्टर के दिखाऊंगा, कौन सा कनेक्टर किस जगह पे लगना है। एसी वायर कनेक्टर के कनेक्शन करेंगे, फैन के कनेक्शन करेंगे। इस यूपीएस के अंदर दो फैन लगे हुए हैं, एक फ्रंट पे लगा हुआ है, एक बैक पे लगा हुआ है। दोनों के कनेक्शन करेंगे। अब न्यूट्रल फेज इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल फेज इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन का बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, न्यूट्रल न्यूट्रल लिखा हुआ है। न्यूट्रल का एन लिखा हुआ है और फेज का पी लिखा हुआ है। इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है। ये कनेक्शन भी हम एहतियात से करेंगे, इनपुट और आउटपुट को मद्देनजर रखते हुए। कनेक्शन गलत नहीं होने चाहिए। एलसीडी का कनेक्टर लगाएंगे। ये कनेक्टर जो है ये तमाम कनेक्टरों से डिफरेंट है, इसलिए ये लगेगा इधर। कलर भी इसका ब्लैक है। ये स्विच का कनेक्टर है। एलईडी इंडिकेटर का कनेक्टर है ये। ये दो अदद 12 वोल्ट के बल्ब हैं जो मैंने सीरीज सर्किट बना के रखा हुआ है। इसको सीरीज में लगाएंगे बैटरी और इन्वर्टर की शॉर्ट चेक करने के लिए कि यूपीएस हमारा शॉर्ट तो नहीं है, इसकी डीसी जो है वो शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट होगी तो ये बल्ब जो है वो रोशन हो जाएंगे। अगर शॉर्टेज नहीं होगी यूपीएस इन्वर्टर के अंदर तो ये बल्ब रोशन नहीं होंगे। यूपीएस को हमने ऑन कर दिया, बल्ब रोशन नहीं हुए, इसका मतलब है कि यूपीएस बिल्कुल ठीक हो गया है, शॉर्टेज ख़त्म हो गई है, लीकेज भी ख़त्म हो गई है। अब इस इन्वर्टर के ऊपर लोड डाल के भी चेक कर लेंगे। ये जो यूपीएस की बैटरी की प्लस वाली वायर है उसके साथ ये लगाए हैं बल्ब। अब इसको डायरेक्ट लगाएंगे। सीरीज से हमने हटा दिया है। ये यूपीएस बिल्कुल ठीक हो गया।
अब इस पर लोड डाल के देखेंगे। यूपीएस इन्वर्टर के ऊपर ये लोड डाल दिया है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।